फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन से ए 26 मई, बी 27 मई, सी 28 मई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 मई। 28 मई को प्रतिवर्ष महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन जो है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। 28 मई को प्रतिवर्ष महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 2025 में महिला स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का दिवस का थीम है, एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। प्रतिवर्ष महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाने का उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकारों और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पहली बार महिला स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस महिला ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स द्वारा 1987 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन से ए गोवा, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। हाल ही में गुजरात का जो रेल नेटवर्क है वह 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन चुका है। इससे पहले जो है हरियाणा पहला राज्य था भारत का जिसने अपने रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत किया था। गुजरात हाल ही में ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपने रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं व वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से पहले हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसने अपने राज्य के रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क स्थापित किया था। गुजरात व हरियाणा व अन्य राज्य द्वारा जो अपने रेल नेटवर्क को विद्युतीकृत करने की कोशिश है, इसका उद्देश्य है कि भारत के जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन टारगेट में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। भारत का जो मिशन है जिसमें भारत की जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन को टारगेट किया गया है, इसमें जो है अलग अलग राज्यों द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिसमें अपने रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकृत करना भी यह भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसके ऑप्शन से ए अर्जुन मैनी, सी जैक क्रॉकफोर्ड, सी कुशमैनी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुशमैनी। कुशमैनी हाल ही में पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने F2 यानी कि फॉर्मूला 2 की मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीती है। इसी के साथ ये पहले भारतीय भी बन चुके हैं। हाल ही में पहले भारतीय जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है वह कुशमैनी बन चुके हैं। F2 रेस क्या होती है? तो F2 रेस फॉर्मूला 2 एक एकल सीट रेसिंग चैंपियनशिप है जो फॉर्मूला 1 से नीचे के स्तर की रेस होती है। यानी कि F2 जो रेस होती है फॉर्मूला 2, इसमें जो है कार रेसिंग की जाती है जो कि सिंगल सीट रेसिंग चैंपियनशिप होती है। कुशमैनी ने F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जो है मोनाको में 26 मई को आयोजित होने वाले मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागशंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर
नामित किया गया है? इसके ऑप्शन से ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम में स्थित नागशंकर की नामक एक मंदिर स्थित है जो कि असम में है। इस मंदिर में कछुओं के संरक्षण के लिए इस मंदिर को आदर्श मंदिर नामित किया गया है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को एक आदर्श मंदिर नामित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मंदिर के यानी कि नागशंकर मंदिर के परिसर में एक तालाब है और इस तालाब में लगभग 250 से 300 दुर्लभ प्रजातियों के कछुए रहते हैं। नागशंकर मंदिर को एक आदर्श मंदिर जो है अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस के उपलक्ष्य में नामित किया गया। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस मनाया गया था उसी दिन जो है नागशंकर मंदिर को आदर्श मंदिर नामित किया गया, क्योंकि नागशंकर मंदिर एक कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। नागशंकर मंदिर के तालाब में लगभग विश्व की जितनी भी ये 250 से 300 दुर्लभ प्रजातियां हैं, ये सब बहुत अधिक दुर्लभ प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की है? इसके ऑप्शन से ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। यानी कि हमारे देश ने हाल ही में अब तक की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को लॉन्च किया है और इस प्रणाली का नाम BFS है। BFS प्रणाली अब तक की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। इसको भारत ने लॉन्च किया है। BFS की फुल फॉर्म है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। BFS को उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM ने विकसित किया है। BFS की विशेषता है कि यह प्रणाली हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर्का की शक्ति से संचालित होता है। BFS की रडार लगभग 40 डॉपलर है और आने वाले टाइम में इस BFS मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS की जो रडार है वह 40 डॉपलर से बढ़कर 100 डॉपलर तक बढ़ने की क्षमता बताई जा रही है, जिससे आने वाले टाइम में पूरे देश में हर 2 घंटे में नाउकास्ट की सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है? इसके ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक शिवकाशी आतिशबाजी है जो कि तमिलनाडु राज्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग भी की गई। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी की GI टैग के लिए मांग की गई है। इसका उद्देश्य है कि तमिलनाडु की शिवकाशी में 100 साल पुराने आतिशबाजी उद्योग ने अपनी विरासत की रक्षा विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए GI टैग की मांग की है। चूँकि GI टैग एक विश्वसनीयता और विरासत की रक्षा का प्रतीक है, इसीलिए तमिलनाडु के शिवकाशी में भी आतिशबाजी उद्योग को अपनी विरासत की रक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए GI टैग की मांग की है। GI टैग का जो अधिनियम है वह 1999 का अधिनियम है। पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है? इसके ऑप्शन से ए लिवरपूल,
बी आर्सेनल, सी बार्सिलोना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्सेनल। आर्सेनल ने हाल ही में जो है दूसरी महिला लीग ट्रॉफी को अपने नाम किया है। आर्सेनल ने इससे पहले महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी को सन 2007 में जीता था, यानी कि पूरे 18 साल के बाद आर्सेनल ने फिर से अपनी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी को अपने नाम किया। दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी की विजेता आर्सेनल रही व इसकी उपविजेता बार्सिलोना रही। आर्सेनल ने बार्सिलोना को 1-0 स्कोर से हराकर दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी अपने नाम की। दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी को पुर्तगाल ने होस्ट किया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है व वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शन ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर या डी गोवा। का ऑप्शन नंबर सी सही है, मणिपुर। मणिपुर राज्य हाल ही में हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष राज्य रहा, वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स में शीर्ष स्थान पर मणिपुर राज्य रहा। मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में कुल 14 पदक जीते, जिसमें मणिपुर ने 5 स्वर्ण, 6 रजत व 3 कांस्य पदक जीते। खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने की। खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो शुभंकर था पर्ल को रखा गया। पर्ल एक डॉल्फिन होती है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप 3 राज्य जो कि पदक तालिका में शीर्ष पर रहे, जिसमें पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान नागालैंड राज्य का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालिनी फोंसेका का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था? इसके ऑप्शन से ए लेखिका, बी गायिका, सी पत्रकार या डी अभिनेत्री। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अभिनेत्री। हाल ही में निधन हुआ मालिनी फोंसेका एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। मालिनी फोंसेका एक श्रीलंकन अभिनेत्री थी। मालिनी फोंसेका ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। मालिनी फोंसेका का निधन जो है 78 वर्ष की आयु में हुआ। मालिनी फोंसेका का जन्म 30 अप्रैल 1947 को हुआ था। मालिनी फोंसेका द्वारा अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम करने के कारण इन्हें क्वीन ऑफ सिंघाला कहकर भी पुकारा जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन से ए गुजरात, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान को शुरू किया है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान को गुजरात राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि राज्य के छोटे व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना एक परिवार एक उद्यमी अभियान जो है आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान की विशेषता है कि एक परिवार एक उद्यमी अभियान के अंतर्गत सरकार एमएसएमई को ब्याज सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।